Hello everyone and welcome back to the channel. This is the second lecture for the continuation of the chapter number 15. एक लेक्चर हम लोग ने कर दिया है, वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब उसके आगे से हमें स्टार्ट करना है. So let us start with the chapter. We had completed till question number 13, so let us begin from question number 14. The question will be displayed over here and we will solve it. I'll just read the question. Complete the following equations describing nuclear decay. ओके तो पहला वाला ओके फर्स्ट वाला क्या गिवन है यहाँ पर रेडियम है 86226 तो ठीक है. तो क्या पे कंडीशन क्या दिया हुआ है अल्फा इज नथिंग बट व्हाट अल्फा इज अ हीलियम न्यूक्लियस सॉरी. तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, मतलब एटॉमिक नंबर 2 से कम होना चाहिए और मास नंबर 4 से कम होना चाहिए. तो लेट अस हैव अ मटेरियल X. 86 में से 2 निकाल दो 84, 226 में से ये निकाल दो 222. तो ये इसी का एक आइसोटोप होगा. ओके ये फर्स्ट है. सेकंड में ऑक्सीजन 819 गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन. अभी ये जो इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट है ना, इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या, बीटा एमिशन होना. ओके तो तुम यहाँ पर इसको बीटा एमिशन भी लिख सकते हो ऐसा. तो अभी तुमको मालूम है ना ये -1 हुआ है, तो यानी कि ये बैलेंस करने के लिए कितना आना चाहिए यहाँ पर. लेट अस से कोई एक मटेरियल आटम आया यहाँ पे X, तो 8 है यानी कि ये क्या होना चाहिए 9 - 1 8 एंड दैट विल रिमेन 19. ओके तो ये सेकेंड वाला है. पर जब ऐसे कुछ होता है यहाँ पे तो तुमने क्या देखा, ये 8 से 9 बन गया है ना, यानी कि यहाँ पर इसके साथ साथ जैसे जब बीटा एमिशन हो रहा है तो इसके साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होता है. पर इसका मास इज नेग्लिजिबल, सो दैट इज नॉट काउंटेड व्हेन यू काउंट इन टर्म्स ऑफ द वेट्स ऑफ इट, योर मास ऑफ इट. थर्ड वन थोरियम है, उसमें से अल्फा निकलता है 9228. ओके थोरियम है 9228, उसमें से अल्फा जाते हैं. ओके अल्फा एमिशंस तो अपने को मालूम है ना, अल्फा इज व्हाट 24. सो व्हाट विल हैपन, इसमें से 2 कम कर दो 88, इसमें से 4 कम कर दो 224. अब 224 है तो वो तुमको पता है क्या है वो. ऑलराइट फोर्थ वाला देख लेते हैं जो है डी में क्या है, डी इज नाइट्रोजन 712. ओके तो ये है नाइट्रोजन 712, दैट इज गिविंग आउट सपोज कार्बन 612. ओके 612. अभी यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, उसका प्रोटॉन नंबर 7 से क्या बन जा रहा है, प्रोटॉन नंबर 7 से 6 बन जा रहा है, यानी कि प्रोटॉन नंबर 1 से डिक्रीज हो गया है. और फिर देखेंगे तो मास नंबर तो वही है यहाँ पर, यानी कि एक प्रोटॉन क्या कन्वर्ट हो गया है, एक प्रोटॉन यहाँ पर न्यूट्रॉन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है. ऑलराइट इसलिए ये ऐसे हो जाता है. अब इसके साथ एमिशन क्या होने वाला है, तो एमिशन इट इज +1 β 0. तो ये एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन एमिशन होता है +1 β 0. ओके प्लस देयर इज एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे, तो इसमें आता है न्यूट्रिनो. ओके न्यूट्रिनो का एमिशन होता है यहाँ पे. अगेन वो मासलेस है तो इसके अंदर अपने को इतने डिटेल्स वो पूछने वाले हैं नहीं, पर हमें वो पता होना चाहिए. तो बीटा के साथ में अगर माइनस वाला है एंटी न्यूट्रिनो जनरेट होता है, और इस केस में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है जो न्यूट्रॉन क्या बन जाता है, प्रोटॉन बन जाता है.
क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना नंबर बढ़ रहा है, तो इसमें का एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होकर प्रोटॉन बन जाता है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है। यहाँ पे देख रहे हो तो नंबर कम हो रहा है। ओके, सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15। ओके, 15th चैप्टर का 15th क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द फॉलोइंग रिएक्शंस गिवन द मासेस ऑफ। तो यहाँ पे कुछ मासेस दिए गए हैं, रेडियम, लेड, कार्बन, जो भी है, हमको यहाँ पे खाली मास निकालना है। तो आगे इग्नोर द न्यूट्रिनो एनर्जी। अब काम की चीज़ देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला रिएक्शन देखोगे तो एक रेडियम है जो लेड और कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, और हमको यहाँ पे एनर्जी रिलीज निकालने के लिए बोला है। ऑलराइट, सो ऐसे केस में एनर्जी रिलीज कैसे निकालेंगे, तो मैं रिएक्शन खाली लिख देता हूँ यहाँ पे, रेडियम गेटिंग कन्वर्टेड टू, तो इट इज रेडियम गेटिंग कन्वर्टेड टू लेड प्लस कार्बन। ओके, नंबर्स क्या है, 88, 82, तो इट इज 88, 82, 6। इन मास को बैलेंस करूँगा, 223, 209, तो इट इज 223, 209 प्लस 14। ये पहला वाला है, एक समझ में आ गया ना, तो आगे का सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब करने का मेथड एक ही है, एक जैसा ही सब सोल्यूशन आने वाला है। हम लोग को एनर्जी रिलीज चाहिए, तो एनर्जी रिलीज कहाँ से आने वाली है, मास डिफेक्ट से आने वाली है। ओके, अब मास डिफेक्ट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मास माइनस राइट हैंड साइड का मास, जो बच जाता है वही है मास डिफेक्ट, मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, दैट इज व्हाट योर एनर्जी इज। ओके, सो द फॉर्मूला विच आई एम यूजिंग इज एनर्जी रिलीज्ड E इज इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। तो मैंने बाइंडिंग एनर्जी के लिए यूज किया था, तो मैंने E भी लिखा था वहाँ पे। तो एनर्जी डेल्टा M, अब इसमें क्या करते हैं, ये तुमको पता है ना, यहाँ पे मासेस लिखते हैं। अब मासेस भी किसका, तो पहले तो इसका मास, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही है ना, माइनस इन दोनों का एडिशन। तो एक मैं पूरा डिटेल में कर देता हूँ, उसके बाद में मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, तो ये समझ में आएगा तुमको वैसे भी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड डिफरेंस, ये है मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। ये माइनस अंदर जाएगा तो सबको माइनस बनाएगा, ठीक है। ये नंबर्स दिए हुए हैं, आई विल राइट नाउ द नंबर्स। इसका दिया है 223.0185, 223.0185 माइनस, और इस ये दिया है U के अंडर में, U मैं बाद में U कॉमन लिखने वाला हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। लेड के लिए दिया है 208.9811, 208.9811 माइनस 14.00324, तो 14.00324, इसके साथ में क्या आएगा, U आएगा, क्योंकि सबके साथ में U दिया हुआ है, और इसके साथ में आएगा सी स्क्वायर। ना वाई आई हैव सेपरेटेड इट, क्योंकि यू सी स्क्वायर क्या है, यू सी स्क्वायर है 931.5 MeV। ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे, ये मैं आंसर तुमको देता हूँ। ब्रैकेट का आंसर क्या आता है, ये आता है कुछ 0.03416, तो आता है 0.03416। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसकी वैल्यू जो क्या है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो जस्ट मल्टीप्लाई इट, इट विल गिव यू 31.820 MeV। ओके, सो ये है एनर्जी रिलीज्ड इन द फर्स्ट केस। ऐसे ही अपने पास 3 है, मेथड यही फॉलो होने वाला है, तो सेकेंड वाला जरा क्विकली करेंगे अभी। ओके, आई विल जस्ट पुट द रिएक्शन। ओके, यूरेनियम से यूरेनियम क्रिप्टॉन टू न्यूट्रॉन। ओके, इसका भी नंबर लिख देता हूँ मैं, क्या क्या है, 92, 56, 36, 92,
56, 36, मास में 236, 140, 236, 140 प्लस 96 प्लस 2n। ओके, अब इसमें वापस से वही करना है। इनफैक्ट मुझे ये नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा आगे से, क्योंकि तुमको सब मास दिया हुआ है। हमको खाली क्या चाहिए था, हमको ये मटेरियल चाहिए। क्या है ये एटम्स, एटम के मास तो अपने पास दिए हुए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक यूरेनियम है और राइट साइड में बाकी सारी क्वांटिटीज़ है। तो अभी ये वाला स्टेप अगर लिखेंगे तो डायरेक्टली ये स्टेप कैसे बनने वाला है, E इज इक्वल्स टू मास ऑफ U माइनस मास ऑफ माइनस मास ऑफ C स्क्वायर, राइट, क्योंकि आगे का सारा टर्म्स नेगेटिव बनने वाला है। ये मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन हो गया। अब वैल्यूज डालते जाऊंगा मैं यहाँ पे। चलो, मास ऑफ यूरेनियम ये कितना गिवन है, 236.0456, 236.0456। ओके, टेक्स टाइम। चलो, 236.0456 पहला, माइनस सेकेंड मास कितना गिवन है, 139.9106, 139.9106 minus the third one is 93.9341, 93.9341 minus this is now, सब u में दिया हुआ है, बाद में u कॉमन निकलेगा। नेक्स्ट है 2 इंटू 1.00866, 1.00866, दिस इज UC स्क्वायर, समझा? ओके, क्योंकि सब यहाँ पे u में दिया था, u बाहर निकलता है, बाद में वो उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके अंदर वी कन्वर्ट दैट इनटू MeV। नाउ करना क्या है, यहाँ पे ये सब ब्रैकेट पूरा सॉल्व कर ले रहा है, UC स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। ब्रैकेट आई एम गिविंग इट टू यू। ब्रैकेट क्या आता है, 0.18358, 0.18358 इंटू UC स्क्वायर अपने को पता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, जस्ट ये मल्टीप्लाई करने का आंसर, मल्टीप्लाई करोगे अप्रॉक्सीमेटली 171 MeV आएगा। ओके, दिस इज द सेकेंड वन। नाउ द थर्ड वन आई विल डू इट क्विकली, क्योंकि अभी 2 हो गया है तुम्हारा प्रैक्टिस। थर्ड वन के लिए तो थर्ड वन जल्दी हो भी जाएगा। देखो क्या क्या गिवन है, आई जस्ट पुट अ नंबर, क्योंकि मास नंबर और इन चीज़ों की ज़रूरत तो है नहीं वहाँ पे। मैं खाली रिएक्शन दिखाता हूँ तुमको। एक कार्बन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू बोरॉन प्लस ओके पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो की एनर्जी तो नेग्लिजिबल बोला है तुमको पहले स्टार्टिंग ऑफ द सम के अंदर। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, मास ऑफ दिस माइनस इन दोनों के मासेस, राइट। सो लेट मी राइट एस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, E इज इक्वल्स टू मास ऑफ दिस माइनस मास ऑफ दिस माइनस मास ऑफ दिस, ओके, C स्क्वायर, राइट। सब मासेस पुट करते जाते हैं। तो C के लिए इट इज़ 11.01143, 11.01143 माइनस B के लिए 11.0093, 11.0093 माइनस E के लिए 0.00055, 0.00055, okay, this is multiplied with C square, UC square, sorry, U भी आएगा ना साथ में, UC square. Subtraction I am giving it to you. The subtraction comes out to be 0.00158.
0.00158 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 931.5 MeV के अंडर. ओके, तो ये 1.472 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा. ओके, सो ऐसे वाले केसेस में एनर्जी रिलीज कितना हुआ करके एक ही तरीका है, LHS और RHS के दोनों मासेस माइनस करो, उस मास को बाद में मल्टीप्लाई कर दो c² के साथ. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मासेस एटॉमिक मास यूनिट में दिया है, जिसको शॉर्ट नोटेशन में लोग सिर्फ U लिखते हैं. तो टेक इट आउटसाइड एंड UC² हमने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी ये सब कर दिया था. ये कांस्टेंट ही है, UC² होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. राइट, सो दैट विल कंप्लीट योर दिस 15 क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. ओके, यहाँ से सब रेडियो एक्टिविटी का सम स्टार्ट हो रहा है. ऑलराइट, और एक्टिविटी वाला सम्स, हाफ लाइफ वाले सम्स. तो चलो देखते हैं 16 में क्या है. सैंपल ऑफ द कार्बन एटम, कार्बन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डीके रेट ऑफ 15.3 डीकेज पर ग्राम पर मिनट. ओके, तो ये कोई एक एक्टिविटी दिया हुआ है 15.3. तो इनिशियल एक्टिविटी लिख सकता हूँ मैं उसको 15.3. आगे का मैं नहीं लिख रहा हूँ बाय सम रीजन. A sample of carbon obtained from very old charcoal shows a disintegration rate of 12.3 disintegrations per gram per minute. तो एक और एक्टिविटी दी है कुछ टाइम के बाद, ये तो 0 टाइम पे है, कुछ टाइम के बाद उसकी एक्टिविटी क्या है, उसकी एक्टिविटी है 12.3, दैट इज वो चारकोल की. तो 12.3 डिसइंटीग्रेशंस, बाकी यूनिट उसके सेम ही है. ओके, अब आगे देखो. Determine the age of the old sample given the decay constant of carbon to be, decay constant यानी कि lambda 3.839. so lambda is 3.839 into 10 to the power -12 per second, -12 per second. नाउ इसमें तुमको वो टाइम पता करना है ना. ये तो क्वेश्चन क्वाइट इजी है, एक्टिविटी वाला इक्वेशन यूज करने का, उसी को थोड़ा सा अरेंज करने का. अब इसमें मैं वो अरेंजमेंट दिखा दे रहा हूँ, बाद में आगे हम लोग वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे. एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, AT इज इक्वल्स टू A0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी. ओके, इसको यहाँ पर लेकर आ जाओ. तो AT अपॉन A0 इज इक्वल टू e रेज टू माइनस लैम्डा टी. ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं. तो e रेज टू लैम्डा टी इज इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा A0 अपॉन AT बन जाएगा. ओके, ये 1 अपॉन में गया और उसके बाद एक साथ हमने लिख दिया है. e हटाना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, लॉग अप्लाई करूँगा, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा टी log e is equals to log of A0 अपॉन AT. इधर पे क्या किया है हमने पता है ना, log of a रेज टू x क्या होता है, x log a होता है. ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है. करेक्ट. अभी आगे देखते हैं. log e की भी वैल्यू पता है, log e 1 अपॉन log e होता है 2.303. तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्डा टी अपॉन 2.303 इक्वल टू log ऑफ, ये है A0 और ये है AT. इधर पे क्या रिलेशन यूज किया है, 1 अपॉन log e इज इक्वल टू 2.303. अपने को देखो t चाहिए ना, तो t का फॉर्मूला मिल गया यहाँ से. इसको ऊपर लेके जाना है तो 2.303, लैम्डा नीचे लेकर आना है और साथ में लॉग लिख देना है. ओके, नाउ यू रियलाइज कि हम लोगों को यहाँ पे यूनिट लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी थी, क्योंकि ऑलरेडी दोनों रेशियो में आने वाला है. करेक्ट, और रेशियो में आ रहा है तो अपने आप को कैंसिल होने ही वाला है. तो आप देखते आगे वैल्यूज़ डाल देते हैं क्या क्या है. तो t इज इक्वल्स टू 2.303 लैम्डा की वैल्यू ये है, तो इट इज 3.839 इंटू 10 टू द पावर 12, -12 नीचे मैंने ऊपर लिख दिया. log ऑफ A0 इज 15.3 अपॉन AT इज 12.3. ओके, ठीक है.
अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने को जो आंसर आता है वो आता है 56.82 10 raised to 9. तो इट इज 56.82 इंटू 10 to the power 9 सेकेंड्स. ओके, और मोस्टली ऐसे जो टाइम्स होता है उसको सेकेंड्स में नहीं लिखा जाता है, किसमें, ईयर में लिखा जाता है. तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 56.82 इंटू 10 raised to 9. एक ईयर में 365 डेज, 24 आवर्स, 3600, ये बन गया ईयर. ओके, राइट ना. हम लोग जो कन्वर्जन है उसी का जस्ट रेसिप्रोकेट कर रहे हैं. अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये आता है 1801.7. 1801.7 ईयर. ऑलराइट, तो दिस इज द वे वी सॉल्व. सो मेथड आई होप क्लियर है कैलकुलेशंस का, क्योंकि कैलकुलेशंस यहाँ पे काफ़ी बड़े होने वाले हैं. पहले ये लॉग, ये सेपरेटली नंबर निकाल लो, उसका लॉग ले लो और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो. अब मल्टीप्लाई करने के लिए भी फिर से वापस लॉग लेना ही पड़ेगा. लॉग लेके सॉल्व करके फिर एंटी लॉग लेने का एंड गेट योर आंसर. ओके, दैट इज ओनली मेथड टू सॉल्व, बिकॉज ऐसे नंबर्स तो ऑब्वियसली डिवाइड होने वाले हैं नहीं, तुमको लॉग लेना ही है. राइट, कन्वर्ट योर आंसर मोस्ट प्रोबेबली इन ईयर्स बिकॉज दे एक्सपेक्ट द आंसर्स इन ईयर, बिकॉज सेकेंड्स में बहुत ज़्यादा सेकेंड्स होने वाला है जो भी ये आएंगे ना, because the process is slow, so we get such big answers. All right, so that completes your question number 16. Let us see question number 17. यहाँ पे क्या क्या गिवन है, the half life of, okay, half life गिवन है कितना, 28 ईयर. ओके, तो हाफ लाइफ इसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या करके, 28 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60. ये किस में चला गया, सेकेंड्स में चला गया. ये तो क्वाइट बड़ा नंबर है. ये पूरा मल्टीप्लाई करके आएगा कितना, ये सब कुछ मल्टीप्लाई करके आएगा 8.83 10 raised to 8. तो इट इज 8.83 इंटू 10 raised to 8 सेकेंड्स. ओके, चलो ये आ गया पहला. उसके बाद determine the disintegration rate of at 5 milligram sample. disintegration rate पता करना है अपने को, मतलब वो एक्टिविटी dN/dt पता करना है. ऑलराइट, अभी ये टी हाफ दिया है तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं. राइट, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ. टी हाफ का जो फॉर्मूला है वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. तो अब ये भी वैल्यू तो मिल गई है ना यहाँ पे, 8.83 10 raised to 8. सो लेट अस पुट दैट. सो इट इज 0.693 इंटू 8.83 10 to the power 8. लेट अस टेक द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. ये इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, 7.847 10 raised to minus 7.847 10 to the power minus 10 seconds. ओके, ये आ गया. अब क्वेश्चन में और एक बात देखी थी, डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ इट्स 5 मिलीग्राम सैंपल. ओके, 5 मिलीग्राम सैंपल. तो अभी हमको ये पता है ना कि मास के हिसाब से देखोगे तो पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, या ऐसे मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है. तो यहाँ पे नंबर तुमको कितना दिया है, मास कितना दिया हुआ है, 90. ओके, सो 90 ग्राम contains what, 6.023 into 10 to the power 23 atoms. कितने atoms consist है वो अपने को मिल गया, 6.023 10 to 23. तो 60 ग्राम्स में इतना है, तो अपने को कितने में निकालना है, अपने को निकालना है 5 मिलीग्राम में कितना होगा. तो 5 मिलीग्राम में कितना होगा, जस्ट वो फाइंड आउट कर लेता है कितना होने वाला है ये. तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेना है ना, n इज इक्वल्स टू, इसको खाली मल्टीप्लाई करना है और इसको डिनोमिनेटर में लाना है. तो ये है 6.023 10 raised to 23 इंटू 5 मिलीग्राम. तो इट इज 5 इंटू 10 raised to minus 3 ग्राम. ग्राम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी ग्राम है जो कैंसिल हो जाएगा. इट इज 90 ग्राम. दिस गेट्स कैंसिल. ओके, just divided by 90 and
you get a number 3.347 10 raised to 19. So it is 3.347 10 raised to 19 atom. ओके तो इतने एटम्स आ जाएंगे. अब लास्ट पॉइंट क्या था? डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन रेट. नाउ व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन रेट? इज n lambda, is n times of lambda. okay, that is rate of disintegration. तो n की वैल्यू तो मिल गई है 3.347 10 raised to 19. लैम्बडा का वैल्यू यहाँ से मिला हुआ है 7.847 10 to the power minus 10. okay, just multiply both and you get your number. इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ तुमको मल्टीप्लाई करके. इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 26.27. तो इट इज 26.27 into 10 to the power 9. ओके, 10 में कन्वर्ट करना है तो एक लेफ्ट साइड में ले लेना और ये पर सेकेंड आएगा या सेकेंड इनवर्स आएगा. 26 पॉइंट कर लोगे तो 10⁻10 बन जाएगा. तो अब इसमें देखो नए फॉर्मूलेस क्या आ गए. रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दैट इज dn/dt. ओके, ये हम लोग वही कर रहे हैं dn/dt, जिसको नहीं पता है. अब ये वाला आगे बहुत सारे जगह पे काम में आने वाला है. मेथड कि नंबर ऑफ एटम्स पता करना है तो वही एवोगैड्रो नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेना. ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब सम सॉल्व करेंगे तो क्योंकि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड्स में रहेगा तो हम लोग को टाइम पीरियड को सेकंड्स में कन्वर्ट करना रहेगा. मेथड ये रहेगा. ऑलराइट, सो एट क्वेश्चन नंबर 17 we'll stop with the second lecture. The further sums will be coming in the next lecture. Alright, if you have any doubt regarding any of the questions, put in the comment box.